हमारा ये वाला जो चैलेंज है ना, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? रेडी हैं सभी? ओके, तो डायरी पेन के साथ बैठना है सभी को। ये मई मंथ का चैलेंज हमारा अप्रैल मंथ से भी ज्यादा बेस्ट होने वाला है, और इस बार हमारे पार्टिसिपेंट्स और भी ज्यादा हैं। और ये जो आप लोगों के लिए जो आज डाइट सेशन रखा गया है, बहुत ही अमेजिंग है। इस बार का डाइट प्लान भी आप लोगों के लिए बिल्कुल स्पेशल सोच समझ के बनाया गया है कि किस तरीके से आप अपना अमेजिंग वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस कर सकते हैं। ओके, वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ कुछ लोगों के कैमरा ऑफ हैं, तो काइंडली अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज एआई आपको भी यहाँ से रिमूव कर देगा, और ये जो सेशन जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका मिस हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, अपना कैमरा ऑन करें, अदरवाइज तो फिर आप सेशन बाद में, आपको पता है जो चीजें आपको समझ आएंगी वो बाद में समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए, पहले ये जानना है। देखो, अप्रैल मंथ का जो हमारा सेशन रहा बहुत अमेजिंग रहा, काफी लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए। अब इस बार जो हमारा मतलब टारगेट है मई मंथ का, इसमें आप लोगों को क्या चाहिए? पतला होना चाहते हो या सिर्फ वेट लॉस करना चाहते हो? क्या चाहते हो? अगर पतला होना चाहते हो तो नंबर वन, यानी कि फैट लॉस करना चाहते हो तो एक उंगली उठाएंगे, और अगर सिर्फ वेट लॉस ही करना चाहते हो तो दो उठाएंगे। तो मुझे पता चले कि यहाँ पर वोटिंग किसकी ज्यादा है। बीना जी, दो। आप वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस नहीं करना चाहते। चलिए, मोस्टली यहाँ पे नंबर वन उठ रहा है, दैट मीन्स जिनका नंबर वन उठ रहा है ना, मीन्स आप लोगों को नॉलेज है कि फैट लॉस क्या होता है और वेट लॉस क्या होता है ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझनी है, वेट अपने आप जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। मेन टारगेट हम लोगों का होता है फैट लॉस होना, एक फिगर में आना, एक शेप में आना। जब आपका फैट लॉस नहीं होगा तो आप तो उतने के उतने ही दिखाई देंगे, मोटे के मोटे दिखाई देंगे, है ना। दोनों करने हैं, ओके, चलिए, वेरी गुड। दोनों अपने आप होंगे। अच्छा, कुछ लोगों के ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैं छोटी सी एक पहले चीज क्लियर करती हूँ, मैं तभी डाइट शेयर करूंगी आप लोगों को। कि मतलब मैम, हमारा ना वेट तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, 1 इंच भी नहीं हिला, 100 ग्राम भी वेट नहीं गया, लेकिन उनका फैट लॉस बहुत अच्छा होता है। लास्ट सेशन में भी काफी कुछ हमारे गेस्ट थे यहाँ पर, जिन लोगों का फैट लॉस इतना जबरदस्त हुआ था और वेट उनका 100 ग्राम भी नहीं हिला। इंच उनके टोटल देखे जाए तो 8-8 9-9 इंच भी गए थे। तो सोचो कि बॉडी से फैट निकला। मेन क्या होता है, देखिए, हमारी बॉडी है, अब बॉडी ने फैट लॉस किया, ओके, उसने 3 kg 4 kg फैट लॉस किया, मेन फैट लॉस होता है। अब फैट लॉस जिस जगह से किया वो जगह खाली हुई या नहीं हुई? ये मेरा हाथ है, ये इतना मोटा हो रहा है, अब इसमें फैट भरा हुआ है ना, अब यहां से फैट गया, लेकिन फैट जाने के बाद में ये खाली रहेगा तो मेरी बॉडी को प्रॉब्लम होगी ना, होगी। तो बॉडी क्या करती है, अब 3 kg इसने फैट को रिड्यूस किया, अब 3 kg इसी जगह पर आपकी मसल्स बिल्ड करेगी। क्या करेगी? मसल्स बिल्ड करेगी, जिससे कि वो जो जगह है वो फुलफिल हो जाए। बात ये होती है कि 3 kg फैट जो होगा वो एक इतना बड़ा होगा, यानी कि कॉटन देखा है, एक कॉटन का वेट ले और एक किसी लिक्विड चीज का वेट ले, यानी कि चलो मैं आपकी 1 किलो चीनी का वेट लेते हैं और 1 किलो कॉटन का वेट ले। चीनी थोड़ी सी जगह में आ जाएगी, लेकिन कॉटन बहुत बड़े स्पेस में आती है ना। सेम फैट का होता है, जो फैट होता है वो बहुत ज्यादा स्पेस में आता है, जिसकी वजह से हमारी शेप खराब होती है। लेकिन जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी सी स्पेस में आ जाती है, लेकिन वेट तो दोनों का सेम है ना, सेम है। तो यही फंडा आपने समझना है। मेरी बॉडी ने अगर 3 kg फैट को लॉस किया है, अब उस जगह पे 3 kg की मसल्स बिल्ड करेगी। तो आपको क्या लगा, मैम वेट तो मेरा गया ही नहीं? आपने ये नहीं देखा कि आपकी बॉडी मसल्स बिल्डिंग के फेज में थी, वो फैट को लॉस करने के बाद मसल्स बना रही थी, जो इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर मसल्स नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल लूज हो जाएगी। आप लोगों ने कुछ देखा है, जो लोग क्रश डाइट करते हैं और जिसकी वजह से वो अपना वेट लॉस करते हैं, उनकी जो स्किन होती है यहाँ से लटकी हुई मिलेगी, यहाँ से लटकी हुई मिलती है, और फूली फूली सी, अगर पेट पे से जाएगी तो पेट भी इतना लटका हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ काफी सारे लोगों ने वेट लॉस किया है, क्या किसी की बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि उस जगह पे
मसल्स बिल्ड हो रही है, हम आपको एक हेल्दी वे में फैट लॉस कराते हैं। ओके, जिससे कि आप कैसे दिखाई देंगे, फिट एंड फाइन दिखाई देंगे। जो भी कोई न्यू पर्सन आपको दिखाई देगा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपको बोलेगा आप तो बड़े स्मार्ट हो, फिट हो, उसको ये नहीं पता है कि आपने कितना फैट लॉस किया है। अदरवाइज जो क्रश डाइट लेके करते हैं उनका पता चल जाता है आपने वेट लॉस किया है, क्योंकि उनकी स्किन लूज, फेस पे डलनेस रहती है और बॉडी बिल्कुल लूज रहती है। ओके, तो यहाँ पर इस बार का जो हमारा बीटीसी है और जो डाइट आपको दिया जा रहा है वो आपको वेट वर्सेस फैट लॉस दिया जा रहा है। ओके, इंचेस पे ध्यान ज्यादा देना है, वेट पे ध्यान नहीं देना। किस पे ध्यान देना है? फैट पे ध्यान देना है, और वेट पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि वहां पर मसल्स बिल्ड होंगी आपकी। रेडी? समझ में आया इतना सबको? अगर समझ आया तो थंब प्रेस करेंगे आगे से। अब आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम वेट नहीं जा रहा, फैट तो चलो ठीक है लेकिन वेट नहीं जा रहा। अरे स्केल को मत देखो, वेइंग स्केल को मत देखो, अपनी बॉडी की शेप को देखो। ओके, तो चलिए अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज का जो बीटीसी का हमारा डाइट है। ये प्रॉपर आपको पूरे 21 डेज के लिए दिया जा रहा है। सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, डेट नोट डाउन करेंगे सभी सबसे पहले। यस, ओके। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ डेट बता रही थी। हम लोगों का 6 तारीख से स्टार्ट हुआ था, है ना? तो जिसकी फर्स्ट डे 6 तारीख को था, जिन्होंने वीडियो मेकिंग किया है अपना, डेट लिख लीजिए, क्योंकि देखो कोच को भी ध्यान नहीं रहता कई बार, क्योंकि कोच के पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं तो उनको ध्यान में नहीं होता। तो आप लोग अपनी अपनी डेट खुद लिखेंगे और कोच को ध्यान दिलाएंगे। जिनकी 6 तारीख की डेट थी, फर्स्ट डे 6 तारीख का था, उनका 26 को 21 डेज होगा। 6 to 21, 21 डेज कब होगा? 6 to 26। ओके, जिन्होंने अपनी वीडियो 7 को दी हैं उनका 21 डे काउंट होगा 27th को। 7 to 27, 8 to 28 लिख लेंगे। 6 to 26, 7 to 27 और 8 to 28। टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। अगर किसी ने मॉर्निंग में दी है तो वो मॉर्निंग में देंगे, अगर किसी ने इवनिंग में दी है और वो मॉर्निंग में अपनी अगर वीडियो दे रहा है तो वो कंसीडर नहीं होगा। ध्यान रखना है सभी को, वो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने इवनिंग में दिया है, हाँ आधा एक घंटा आगे पीछे चल सकता है, नो प्रॉब्लम। बट ऐसा ना हो कि आप इवनिंग में दे रहे हो और इवनिंग में ही जल्दी दे दो मॉर्निंग। मैम को होस्ट राइट दे दीजिए, ये बार बार अपने आप से अनम्यूट हो रहा है, म्यूट हो रहा है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। तो ये वीडियो का आपका फंडा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 21 डेज के डाइट। आपके कोचेज ने आपको बता दिया होगा कि जो आपका 3 डेज तक जो डाइट चला है वो डाइट आपका कैसा होना चाहिए? स्मार्ट डाइट, बेसिक। ओके, तो बेसिक डाइट में क्या होता है, स्मार्ट डाइट क्या होता है? 2 टाइम शेक, 1 टाइम लंच, बाकी मॉर्निंग स्नैक्स एंड इवनिंग स्नैक्स। तो आज तक आप फॉलो कर रहे थे उसको, अब कल से डाइट फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, स्क्रीन पर आपके अभी डाइट शेयर होने वाला है। मैम प्लीज शेयर द डाइट। ओके, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ।
डाइट को बहुत ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। ओके, यहाँ पर कुछ वेट गेन के लिए भी हैं, उनको मैं अलग से बताऊंगी। अभी यहाँ पर हम वेट लॉस का डाइट देखेंगे, है ना। तो ये जो वेट लॉस के लिए जो डाइट है, यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखा गया है आप लोगों के लिए। मैम, 1 मिनट। यस, कोई बात नहीं। ऊपर से ही लगा दीजिए मैम, ऊपर से। हम्म, ठीक है, मैं जूम कर लूंगी इसको। ये ना क्या हो गया पता नहीं, इसमें आ नहीं रहा। क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, क्लियर तो नहीं आ रही। करो, आप कंटिन्यू करो, मैं चेक करती हूँ। ओके, चलिए कोई बात नहीं, जब तक अभी क्लियर हो रहा है तब तक ध्यान रखेंगे। ये जो समर का जो डाइट है, ये प्रॉपर आपके लिए ये ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर आपका हाइड्रेशन पूरा होना चाहिए बॉडी का, क्योंकि आपको यहाँ पर डिटॉक्स कराया जाएगा। तो बॉडी डिटॉक्स भी करेगी, और आपका हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है, जिससे कि आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा जो फैट है वो रिड्यूस हो, बेली फैट रिड्यूस ठीक होगा, है। जो ये डाइट कल। प्लान दिया गया है। यस मैम, अभी क्लियर है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो यहाँ पर आपके स्पेशल ध्यान रखा गया है कि जो ये डाइट आपको मिलेगा, उससे आपका बेली फैट रिड्यूस होगा, आपका डाइजेशन बेटर होगा, और एक हेल्दी वे में आप अपना वेट लॉस करेंगे। ओके, विद न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं यहाँ पर। टाइम टेबल मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी। अगर कुछ लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और डाइट भी शेयर हो जाएगा आपको ग्रुप में। मैम, फिर से ये ब्लर हो रहा है। 1 मिनट। पहले ठीक था। अभी ठीक है मैम। ओके, तो अभी हम चलते हैं। मॉर्निंग में जो आपका टाइम टेबल है वो 5 o'clock से स्टार्ट होगा। ओके, 5 o'clock से लेके 5:30 तक का आपका टाइमिंग है, जिसमें कि आपका मतलब आपने थोड़ा पहले ही स्टार्ट करना है, बिकॉज कि हमारा क्लब 5 o'clock स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको उससे पहले स्टार्ट करना है। ओके, 15 मिनट्स आपके इसमें मेडिटेशन के होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जब भी आप उठेंगे, मॉर्निंग में डिटॉक्स ड्रिंक लेना है। ओके, ये भी आपको बताया जाएगा आगे कि कौन सी डिटॉक्स ड्रिंक होती है। ओके, देन आपने अपना एफ्रेश लेना है ड्यूरिंग वर्कआउट, यानी कि जब आपका मॉर्निंग का क्लब होता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, जो लोग मॉर्निंग का क्लब नहीं लेते हैं, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अगर वो 5 o'clock उठते हैं या 6 o'clock उठते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग इस डाइट को फॉलो करेंगे। ओके, ड्यूरिंग वर्कआउट आपको एफ्रेश लेना है। आफ्टर दैट, जैसे ही तुरंत आपका वर्कआउट फिनिश हुआ, हम यहाँ पर शेक लेते हैं ना, बट आपको यहाँ पर शेक अभी नहीं लेना है। आफ्टर वर्कआउट तुरंत आपने उस प्लेस पर 6:30 से जो आपका टाइमिंग रहता है 7 o'clock का, उस ड्यूरेशन में आपको एक ड्रिंक बनाना है, जिसके अंदर जो न्यूट्रिशन जिसके पास है वो इसमें ऐड करेंगे। 1 गिलास पानी, सिर्फ कितना? 1 गिलास पानी, जितने में हम एफ्रेश बनाते हैं उतना 1 गिलास पानी लेंगे। उसके अंदर आपको 1 स्कूप फाइबर डालना है, 1 कैप एलोई कंसंट्रेट डालना है, और 1 सैशे आप हाइड्रेट डालेंगे। ओके, हाइड्रेट को आप चाहें तो मतलब हाफ सैशे अभी डालें, और हाफ सैशे अभी जब आप पूरे दिन में बाद में भी शाम को जैसे बताया जाएगा, तो हाफ सैशे बाद में भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन 1 सैशे आपको लेना कंपलसरी है। ओके, यानी कि 1 पाउच लेना कंपलसरी है। तो ये आपको नॉर्मल पानी में बनाना है, जो हमारा आरओ का पानी होता है डायरेक्ट, उस पानी में 1 गिलास पानी में आपको ये बनाना है। आफ्टर दैट ये पानी आपको उसी टाइम पे पीना है। ये आपका है डिटॉक्स वाटर। ओके, देन आपका 8 AM का है, तो इस टाइम पे आप लेंगे शेक, क्योंकि आपके इस वाटर में ये जब आप फाइबर लेंगे तो आपको इससे फुलनेस की भी फीलिंग होगी, और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। 1 मिनट, आप में डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। ओके, इसलिए 8 बजे आपको शेक लेना है, मतलब 7:30 से 8 बजे के टाइम पे आप अपना शेक लेंगे, जैसा शेक आपको आपके कोच ने बताया है, मीन्स यानी 3 स्पून फॉर्मूला, 2 स्पून प्रोटीन, और उसमें 1 स्पून आपको फाइबर फिर से ऐड करना है। गॉट इट। नेक्स्ट हम चलेंगे
11 AM हमारा मॉर्निंग में फ्रूट का टाइम जो होता है, फ्रूट टाइम में सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या फिर एक कुकम्बर ले सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास में। सीजनल फ्रूट में ऐसा ना हो मैम मैंगो चल रहे हैं तो मैंगो खा लें, नहीं। मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, चीकू, ये फ्रूट्स आपको नहीं लेने हैं। इसके अलावा कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, और अगर कटिंग फ्रूट ले रहे हो तो वो 1 बाउल होना चाहिए, स्मॉल बाउल। ओके, तो ये आपका 11 बजे का हो गया। आफ्टर दैट हमारा लंच टाइम होता है 1:30 PM पे, मतलब वही आपका 12 से 1 से बीच के बीच में जो भी लंच का टाइम रहता है, इसमें प्रॉपर हेल्दी लंच मिलेगा आपको। अभी लंच की भी आपको वैरायटी बताई जाएंगी कैसे कैसे हमें लंच लेना है। ओके, 3 बजे आपको वही सेम आपका फ्रेश का टाइम हो गया जो रूटीन है आपका। 5 बजे हमारा इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है, इसमें आपको वाटर शेक लेना है, प्लस चना ले सकते हैं साथ में, या फिर मखाना ले सकते हैं। ओके, और चीला या ओट्स ले सकते हैं। ये अभी आपको डे डिसाइड करके हम बताएंगे कि किस दिन वाटर शेक लेना है और किस दिन चीला या मखाना लेना है। ओके, नेक्स्ट है आपका 7:30 से लेके 8 PM, यानी कि अब आपका इवनिंग स्नैक्स हो गया। अब हम डिनर की तरफ चलते हैं। तो डिनर के टाइम पे आपको 7:30 से लेके 8 PM के बीच में आपको हर्बल लाइफ शेक लेना है, सेम जैसे आप लेते हैं 3 स्पून फॉर्मूला, 2 स्पून प्रोटीन वाला आप शेक लेंगे। आपको मिल्क आपको पता ही है कौन सा मिल्क आपने यूज करना होता है। आपको लो फैट मिल्क यूज करना है, मलाई हटा के, और ठंडे दूध में ही शेक बनाएं, गर्म दूध में शेक ना बनाएं, क्योंकि गर्मी है तो ठंडे दूध का ही यूज करें। जिन लोगों को ठंडा दूध शूट नहीं करता है तो वो लोग किचन में रखें, नॉर्मल होने दें, रूम टेम्परेचर का दूध यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन बनाना ये दूध में ही है। रात को 10 बजे आपको फिर से एक वार्म वाटर लेना है जो सौंफ का पानी रहेगा, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा। ओके, और जितनी भी हमारी टैबलेट्स हैं जो आपके कोच ने आपको गाइड की हैं, चाहे वो सेलुलोज है, मल्टीविटामिन है, या आपका हर्बल कंट्रोल है, ये जितनी भी टैबलेट्स हैं वो आप अपने कोच के अकॉर्डिंग बात करेंगे और उस टाइम पे अपनी टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, ये आपको बिफोर लंच और बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर डिनर लेनी है। एक सिर्फ जो हर्बल कंट्रोल की टैबलेट है, और अगर किसी के पास हर्बल लाइफ लाइन है तो ये आफ्टर लंच लेनी है। मैं बिफोर लंच बता देती हूँ, लिख लीजिए जिसके पास जो भी टैबलेट है। मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर एंड सेलुलोज, ये 3 टैबलेट्स आपको बिफोर मील लेनी है। ये ठीक है, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर बिफोर मील लेनी है। बाकी आपकी जितनी भी इसके अलावा जो भी टैबलेट्स हैं वो आप कब लेंगे? आफ्टर शेक लेंगे, हाफ एन आवर के बाद में। गॉट इट? टैबलेट का समझ आ गया सभी को? चलिए, एक बार मैं गैलरी व्यू में जाके देख लेती हूँ कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पर इतना सबको समझ आया? आगे फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। समझ आया? चलिए, गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी हम। अब हम आगे चलेंगे। आगे में आपने देखना है, अब जो आपको जो मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर बताया था कि आपने किस तरीके से डिटॉक्स वाटर लेना है एम्प्टी स्टमक। मैम ठीक है, यही रहने दीजिए, मैं उसको साइड कर लूंगी। हाँ, बस आप ऐसे ही रहने दीजिए। थैंक यू मैम। यस, जो आपको मॉर्निंग में बताया था ना, 5 से 5:30 मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक जो बनाना है, अब ये ड्रिंक बहुत ध्यान से आप लोगों ने समझनी है। इस मॉर्निंग डिटॉक्स में आपके ना रोटेशन चलेगी, रोटेशन। ओके, रोटेशन में आपको यहाँ पर डे भी काउंट करके दिए गए हैं। अब आपका जो भी डे निकल गया है वो डे कोई बात नहीं, अभी मैक्सिमम आई थिंक किसी का 2 डेज निकला, या किसी का 3 डेज निकला, और किसी का 1 डेज ही निकला है ना। जो डे निकल गया उसको छोड़ेंगे, उसके बाद से आप स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप एक तरीके से ये देखेंगे कि मेरा जो डे 1 स्टार्ट हो रहा है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। आपका बाकी अब तक स्मार्ट डाइट था, है ना। तो यहाँ पर मैंने डेट भी मेंशन की हुई है, डे 1, डे 4, 7, 10, 13, 16, 19, आपकी डेट मेंशन है यहाँ पर। सभी नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ जीरा वाटर लेना है। जीरा वाटर कैसे लेंगे? आपको कम से भी कम 1 से 1.5 गिलास पानी गैस पे रखना है, उसके अंदर हाफ स्पून, क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखें क्योंकि समर है तो किसी की बॉडी अगर हीट करती है, पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ, अगर 2 से 3 दिन के बाद में किसी की बॉडी ज्यादा हीट करने लगे तो उसको 2-4 दिन के लिए स्किप भी कर सकते हैं। ओके, और
या फिर उसकी क्वांटिटी और भी कम कर सकते हैं। हाफ स्पून, देखो स्पून बड़ी भी होती है छोटी भी होती है, तो आपको स्मॉल स्पून लेनी है, छोटी वाली। ओके, तो हाफ स्पून 1 से 1.5 गिलास पानी में डालेंगे, उसको अच्छे से गर्म करेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे। जब वो आपका वाटर 1 गिलास से हाफ रह जाएगा, तब आपको ये खाली पेट पीना है। ओके, जो सुबह 2 गिलास पानी पीते हैं ना, 2 गिलास पानी में से 1 गिलास पानी आपका नॉर्मल हो गया। और जब तक आप पानी पियेंगे, फ्रेश फ्रेश होने जाएंगे, तब तक के लिए आप उसको पानी को रख के जाएं, बनाएं, और इतने में वो आपका वाटर रेडी है। वो आपको पीना है कब? सुबह के क्लब से पहले, खाली पेट। ओके, उसके बाद में यहाँ पर फिर से डेट है, जैसे कि डे 1 में आपका जीरा वाटर है, तो डे 2 में सौंफ वाटर है, डे 3 में आपका मेथी एंड अजवाइन का वाटर है। ओके, तो इस तरीके से आप डेट ध्यान रखेंगे, लाइक जैसे कि कल आप जीरा वाटर पिएंगे, नेक्स्ट डे परसों आप सौंफ का वाटर पिएंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे फिर मेथी प्लस अजवाइन इनका वाटर पिएंगे, फिर नेक्स्ट थर्ड डे के बाद में फोर्थ डे जो काउंट होगा उसमें फिर जीरा वाटर है, सौंफ वाटर है, फिर इस तरीके से आपने करना है। क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे, सौंफ भी लेंगे हाफ स्पून सौंफ, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है। जीरा वाटर जो आप लेंगे आपके फैट कटर का काम करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। इधर मेथी और जो अजवाइन है ये भी आपके डाइजेशन को बेटर करेगा, बॉडी को हाइड्रेट भी करेगा और आपके फैट कटर के तौर पे काम करेगा, जो आपकी बॉडी का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। गॉट इट? समझ आया? ओके, फिर आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अगर देखो ये सेशन खत्म हो जाए, बीच में बंद हो जाए, तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, है ना। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पर। अब समर कूलिंग डिटॉक्स वाटर शेड्यूल आपको बनाना है, और ये जो ऊपर के वाटर बताए थे ये आपका 1 गिलास पानी में ही बनेगा। समर कूलिंग डिटॉक्स वाटर बनाना है मैम, थोड़ा सा हम इसे ऊपर स्लाइड करेंगे। यस, बस बस मैम, नहीं नहीं नहीं, यस, थैंक यू मैम। समर कूलिंग डिटॉक्स वाटर में इसका शेड्यूल जो आपको बताया है ना, आफ्टर वर्कआउट, मतलब एफ्रेश पीने के बाद में आफ्टर वर्कआउट आपको एक ड्रिंक बताई गई है शेक से पहले। वो कैसे लेनी है आपको? ये डे 1 से लेके डे 7 तक आपको रेगुलर लेनी है। कैसे लेनी है? रेगुलर, यानी कि कल एक फर्स्ट डे स्टार्ट होगा, तो ये आपको 7 दिन कंटिन्यू लेनी है। ये सॉरी, ये वाली जो आपका वाटर मिलेगा। नेक्स्ट 7 दिन के बाद में आपने डे 8 से लेके 14 तक ऑल्टरनेट लेनी है, जैसे कि एक दिन छोड़ के 8वें दिन लेंगे, 9वां दिन स्किप करेंगे, 10वें दिन लेंगे, 11वां दिन स्किप करेंगे, ऐसे करके एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन स्टार्टिंग के 7 दिन आपको कंटिन्यू लेना है। ओके, इसके बाद में 15 से 21 दिन भी आप ऑल्टरनेट ही लेंगे, मतलब बस स्टार्टिंग के आपके फर्स्ट से लेके 7 डेज तक आपके रेगुलर रहेंगे, उसके बाद में आप ऑल्टरनेट लेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन। प्रिपरेशन कैसे करनी है इस ड्रिंक की आप देखेंगे। ये जो ड्रिंक है ये भी बताया जाएगा कि ये ड्रिंक कहाँ पर लेनी है, वो तो मैंने आपको वहां पर बता दिया। ये ड्रिंक अलग है, सॉरी, ये ड्रिंक अलग है। जो हमने 7:30 बजे वाला, 6:30 से 7 बजे वाला जो ड्रिंक बताया है, फाइबर और हाइड्रेट और क्या था आपका, सिंपली प्रोबायोटिक जो भी है, तो वो वाला ड्रिंक अलग है, ये ड्रिंक आपका अलग है। इसमें आपका प्रिपरेशन करनी है, 1 लीटर बॉटल लेंगे। 1 लीटर बॉटल में आपको डालना है हाफ स्पून जीरा, हाफ यानी कि 1 टेबल स्पून आपको सौंफ लेनी है, कुछ धनिया के पत्ते ले सकते हैं, कुछ पुदीने के भी पत्ते ले सकते हैं। ओके, मिंट लीव और धनिया कोरिएंडर दोनों के ले सकते हैं आप। ओके, दोनों के ही डालें, ज्यादा बेटर होगा। और इसको हल्का बॉईल करेंगे, पानी को हल्का बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद इसको अपनी एक बॉटल में डालें, और ये पूरे दिन में आपको सिप सिप करके थोड़ा 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 पीना है। ऐसे नहीं जैसे हम जेट ड्रिंक पी जाते हैं ना, उसको लंच से पहले पहले फिनिश करना होता है ना, बट ये आपको ऐसे नहीं करना। ये वाटर आपका बना रखा रहेगा सुबह के, या आप मॉर्निंग में इसको रेडी करके रखेंगे, और ये पूरे दिन के अंदर जो नॉर्मल वाटर पियेंगे वो तो आपका जाएगा ही जाएगा। आप इसमें से कभी भी 2 घंटे में, 1 घंटे में, 3 घंटे में आधा ग्लास, हाफ ग्लास लिया और सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा इसको पूरे दिन में फिनिश करना है। ओके, समझ में आया? ये अलग है, और जो सुबह 7 बजे वाला ड्रिंक है वो अलग है। कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं बाद में पूछ लूंगी अगर किसी को डाउट होगा तो। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब आपके पास में लंच के ऑप्शन है। लंच में भी आप बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप डेली चेंज करेंगे। एक दिन
रोटी लेंगे, रोटी के साथ में आपने दाल लेनी है, हरी सब्जी लेनी है, सैलेड लेना है। चपाती की क्वांटिटी एक रखेंगे। आपको भूख ज्यादा लग रही है तो आप दाल ज्यादा लें, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लें, सैलेड ज्यादा ले सकते हैं। ओके, छाछ वगैरह का भी यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट डे में जैसे कि डे 2 पे फिर आप क्या करेंगे कि मूंग दाल का चीला ले सकते हैं। इससे आपको अच्छा प्रोटीन भी मिलता है और आपका बहुत जबरदस्त पेट भरता है। चीला आप 2 ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ में सिर्फ दही है, बाकी और भी कोई चीज नहीं है, तो आप यहाँ पर चीला 2 यूज कर सकते हैं मूंग दाल का। ओके, नेक्स्ट है आपको थर्ड डे में फिर आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, सब्जी के साथ में और सैलेड के साथ में। कर्ड का भी यूज, कर्ड का यूज तो आप डेली यूज कर सकते हैं। कर्ड आपको ऐसा नहीं है कि दही छाछ आपने यूज नहीं करनी, दही छाछ आप अपने लंच में डेली यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ब्राउन राइस, राइस भी ना 2 तरीके का आता है, ध्यान रखिएगा। कच्चा वाला राइस यानी कि व्हाइट राइस नहीं लेके आना, नहीं तो फिर अगर आपके पास ब्राउन राइस नहीं है तो फिर राइस को अवॉइड कर देना, फिर राइस मत लेना। अगर ब्राउन राइस है तभी आप राइस लेना, अदरवाइज राइस मत लेना। ओके, नेक्स्ट डे में फिर आप जैसे कि पनीर है, कुछ सब्जियां हैं, इनको सौते करके आप ले सकते हैं। जैसे कि कच्ची सब्जियां होती है ना बहुत सारी, कैप्सिकम डाल सकते हैं उसमें, टमाटो है, अनियन है, ब्रोकली है, और भी अगर आपको कुछ सब्जी मतलब उसमें मिलती है ऐड करने के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम पनीर, टोफू पनीर होना चाहिए। 50 ग्राम पनीर, उसको सौते करो बहुत अच्छे से, थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला आप डालें, और पेट भी बहुत अच्छा भरता है। दही के साथ में आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लंच में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। आप यहाँ पर जिसके पास जैसे कि ब्राउन राइस नहीं है तो उस दिन आप ओट्स का यूज कर सकते हैं, है ना। ओट्स का डाइट बना सकते हैं अपने लिए, ओट्स बना देंगे, कर्ड के साथ ओट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो लंच क्लियर है सभी को, ऑप्शन है आपके पास में। इस तरीके से आपको ये पूरा प्रॉपर करना है। अब अगर हम इवनिंग स्नैक्स की बात करते हैं, मैम थोड़ा सा हम स्लाइड करेंगे ऊपर। मैम थोड़ा सा स्लाइड कर दीजिए। डाइट का सभी को ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मिस नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो वो अभी पूछ लेंगे मेरे से इस सेशन को, मतलब डाइट को खत्म होने के बाद। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इवनिंग स्नैक्स की बात करते हैं। तो इवनिंग स्नैक्स में आपको यहाँ पर जैसे कि रोस्टेड चना या रोस्टेड मखाना लेना है। ओके, एक मतलब क्वांटिटी के साथ में, यानी कि एक मुट्ठी आप रोस्टेड चना या